जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। आज आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो जल्दी साधनाएं सिद्ध होती हैं। कौन सी साधनाएं जल्दी सिद्ध होती है ये भी आपको बताएंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई नई साधनाएं मिलेगी और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, बहुत सारी कुछ आपकी सहायता भी होगी। अगर आप किसी सहायता के लिए भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7357323813। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जहाँ से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी। कॉल होने की संभावना कम रहेगी। बात करते हैं कि वो साधनाएं होती हैं जो कौन सी साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं। तो उनके लिए विशेष साधनाएं होती हैं। आप अगर जैसे सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के जो साधक होते हैं वो ज़्यादातर पिशाच से बेताल हैं, ऐसी साधनाएं करते हैं। और हर कोई बोलता है कि अक्षिणी साधना करनी है, योगिनी साधना करनी है, वो करना है, पिशाचनी करनी है, करण पिशाचनी करनी है। लेकिन इस बात का आपको कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी शक्ति सिद्ध करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता देते हैं, जैसे आप मान लीजिए पिशाचनी या यक्षिणी साधनाएँ करते हैं तो इन साधनाओं में आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, ये आप स्पष्ट कर लीजिएगा। इनकी एक लिमिट होती है और लिमिट के बाद में ये साधक के प्रति घृणा से देखती हैं और साधक को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं, क्योंकि इनकी एक स्वाभाविक होती हैं कि जब तक आप इनके कार्य में रहेंगे तब तक ये आपका कार्य करेगी। और वो ये आपको इनका कार्य 100% करना है तो ये आपका कार्य केवल 30% करेगी। इससे ज़्यादा आप सोचे ना और किसी प्रकार का दिमाग में ना रखें। दूसरी बात ये होती है कि जैसे बेताल साधना है, पिशाच साधना है, तो वो आप जितना कार्य देते हैं उनका 60% तक या 70% तक कार्य करते हैं। और कोई कोई कार्य होता है कि आप जल्दी से वो तुरंत भी कर लेते हैं, जो उनके स्वभाव के अनुसार वो होते हैं तो कभी कभार कर देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है वो क्रोधित होता है और बहुत एक अलग तरीके का होता है जैसा आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको ये साधनाएं सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहाँ पे बदबूदार हो, कोई ज़्यादा ऐसी बदबू यानी दुर्गंध आती हो। ऐसी जगहों में, ऐसी जैसे कोई पहले से पुराने कोई खंडर होते हैं जहाँ पे गंदगी जमा रहती है, वहाँ पे ये क्या होती है कि डायन है, चुड़ैले पे ये पिशाच है, पिशाचनियाँ, ऐसी शक्तियाँ ही ज़्यादातर वहाँ पे रहती हैं। अच्छी जगहों में ये शक्तियाँ नहीं रहती हैं। ये बदबूदार जगहों में रहते हैं जहाँ पर इंसान 5-10 मिनट रुकना भी मुश्किल समझता है, और ऐसी जगहों में ये साधनाएँ करते हैं तो अगर ये साधनाएँ सफल हो जाती हैं। कभी भी आपको शायद महसूस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ऐसे बहुत से साधक होते हैं कि उनको ये महसूस होता है कि जब वो साधनाएँ करते हैं किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी की, तो उनको अचानक से कई बदबू आती है, दुर्गंध आती है कि वो अचानक से उनका जी घबराता है कि यार क्या हो गया अचानक। तो ये उन शक्तियों का प्रभाव होता है। जब वो शक्तियाँ होती है, अगर किसी इंसान को, किसी साधक को अगर सिद्ध हो जाती हैं तो उनको भी ज़्यादातर ऐसी शक्तियों के प्रभाव में आने के बाद में दुर्गंध में ही रहना पड़ता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन जो फ़कीर वगैरह होते हैं, जो आप कहीं सिटी में वगैरह कहीं रोडों पे घूमते हैं कि उनके बहुत मेले कपड़े वगैरह होते हैं और वो बहुत मतलब होते हैं, लेकिन कभी कभार वो किसी के पास बैठकर बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत ऐसी बातें करते हैं जैसा अपन सोचते नहीं हैं, उससे ज़्यादा वो बातें करते हैं। तो उनका प्रभाव क्या है? उनके पास में ऐसी शक्तियाँ होती है जो दिखने में कुछ नहीं होता है वो इंसान, लेकिन उनके बैकग्राउंड में उनकी अदृश्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो ऐसे दुर्गंध जगहों में रहते हैं, दुर्गंध कपड़े पहनते हैं, दुर्गंध बॉडी अपनी दुर्गंध रखते हैं, वो स्नान वगैरह नहीं करते, वो कहीं उनको महीनों के या कभी कभार बरस बीत जाते हैं।
क्योंकि वो अगर साफ सुथरा रहेंगे तो वो शक्तियाँ इनके साथ में नहीं रहती है। और वो दुनिया की नज़र में ऐसे दुर्गंध में रहते हैं, लेकिन उनकी जो होती है इच्छाएं होती है वो उन शक्तियों के जरिए वो पूर्ण करते हैं, वो कई सारे काम भी करवाते हैं। और उनसे कुछ लोगों का ही संपर्क होता है, जो उनके कोई विशेष जानकार होते हैं वो उनका संपर्क में रहते हैं और उनके वो कार्य करते हैं, उनके वो पूर्ति वहाँ से हो जाती है। तो आप अगर ऐसी साधनाएँ करना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि बहुत ही मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप 10 मिनट वहाँ पे रोक सकते हैं। लेकिन साधना करनी है तो वहाँ पे आपको घंटे 2 घंटे भी रुकना पड़ सकता है, रोज़ाना या 1 दिन या 10 दिन, जो कुछ उस शक्ति पर और आप पर निर्भर करता है। अगर ऐसी जगहों पर जाके आप उस शक्ति को कुछ भोग वगैरह कुछ देते हैं, उनका आह्वान वगैरह करते हैं, उनका जो भी मंत्र जप है या जो कुछ भी अमल वगैरह है वो करते हैं, तो वो शक्ति आकर्षित होती है और वहाँ पे आपसे वार्तालाप करती है, आपसे कुछ करती है जो कि स्पष्ट होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई भी फेरफार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये 3 महीने माला करनी पड़ेगी, 40 दिन करनी पड़ेगी, इतने दिन। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको 10 मिनट में ही फर्स्ट दिन मिल जाती है और 10 दिन में भी मिल जाती है। लेकिन ये शक्तियाँ होती है जो पहले दिन से वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगी तो उनको क्या होता है कि वहाँ पे जाना, आपका जाना पसंद नहीं होता है। किसी भी साधक का जाना वहाँ पे ऐसी शक्तियों को पसंद नहीं होता है, इसलिए वो जैसे ही आप वहाँ पे उन साधना का आह्वान करेंगे, जप करेंगे, वो तुरंत आपके साथ में कुछ खटपट करना शुरू कर देगी। वो उनको पसंद नहीं होता है क्योंकि आप वहाँ पे गए, लेकिन आपको उस शक्ति को काबू करने के लिए कुछ विशेष प्रयोग करने पड़ते हैं, मंत्रों के कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, कुछ अदृश्य अन्य शक्तियाँ होती हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसा करते हैं तो वो शक्तियाँ होती है वो तुरंत अपने वश में हो जाती है, फिर अपना कार्य करती है और उनको कुछ खाने पीने का कुछ होता है वो देना पड़ता है। ज़्यादा कुछ उनको ज़रूरत नहीं होती है। वो शक्तियाँ होती है उनको केवल खाने का पीने का कुछ होता है शौक, बाकी कुछ भी उन्हें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उनके कोई कैसे बंगले या कैसे कोई बगीचे या कुछ ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कार्य तुरंत करती है। अगर आप ऐसी साधनाएं करते हैं तो ऐसी साधनाओं में जल्दी सफल होंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि उसमें डर भी होता है, असुरक्षा भी होती है और कुछ अपने शरीर को, अपनी बॉडी को भी कुछ उनके प्रति कुछ समय के लिए, जब तक ज़्यादा नहीं तो जब तक साधना चलती है तब तक ढलना पड़ता है। अपने को भी कुछ समय तक, जब तक उनकी साधनाएं चलती है, स्नान करना रोकना पड़ता है। अपने कपड़े वगैरह वही मिले पुराने पहनने पड़ते हैं और ऐसे ही कुछ समय तक बिताने पड़ता है, तब जाके वो शक्तियाँ होती है कि वश में होती है और सिद्ध होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करना। और अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको सहायता वगैरह चाहिए तो वो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।